अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको आपके अपने पसंदीदा चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी पर। नाज़रीन यकीन मानिए, आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। नाज़रीन एक वक्त पर जब लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मैच जीत जाएगा, तब हसन नवाज और साहब ज़ादा फरहान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी न था। नाज़रीन पूरा लाहौर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और दुनिया को साफ पैगाम दिया, नई पाकिस्तानी टीम अब किसी से कम नहीं। जी हाँ नाज़रीन, आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच में क्या कुछ हुआ, हसन नवाज और साहब ज़ादा फरहान ने किस तरह से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को ढेर कर दिया, पूरी झलकियां आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम लाजमी से टाइप कर दीजिएगा। नाज़रीन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला गया, जहां आगाज से ही सांसखेज लम्हात देखने को मिले। नाज़रीन साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और यह फैसला शुरू में दुरुस्त लग रहा था। पाकिस्तानी बॉलर्स पर दबाव डालने के लिए डी कॉक ने शानदार बैटिंग का आगाज किया। इनके शॉट्स रॉकेट की तरह बाउंड्री से बाहर जा रहे थे। नाज़रीन इन्होंने सिर्फ 45 गेंद पर 72 रन बनाकर पाकिस्तानी बॉलर्स के छक्के छुड़वा दिए थे। दूसरी तरफ रीसा हेंड्रिक्स शहीन फरीदी की स्विंग का शिकार हो गए और सिफर पर क्लीन बोल्ड हो गए। नाज़रीन इसके बाद पेरिटियस ने 35 और नौजवान डेविड ब्रेस ने 54 रन की इनिंग्स खेली। आखिर में कप्तान डेविड मिलर भी आए और चंद गेंद पर 29 रन जड़ गए। नाज़रीन साउथ अफ्रीका ने यूं मुकर्रा 20 ओवर्स में 205 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से शहीन शाह आफरीदी ने 3, नसीम शाह ने 2 और इब्रार अहमद ने भी 2 विकेटें हासिल की। मगर अब सबकी नजरें पाकिस्तानी बैटिंग पर थी कि क्या पाकिस्तानी टीम 205 रन का ये बड़ा हदफ हासिल कर पाएगी या नहीं। नाज़रीन पाकिस्तान की इनिंग्स का खास फखर जमान और साहब ज़ादा फरहान ने किया, मगर शुरुआत अच्छी ना थी। फखर जमान ने सिर्फ 4 रन बनाकर लिंकी नजडी की गेंद पर बोल्ड हो गए। अभी तमाशाई संभले भी नहीं थे कि दूसरा झटका लग गया। बाबर आजम जो लंबे अरसे बाद T20 टीम में वापस आए थे, रबाडा की तेज तरीन गेंद पर कैच आउट हो गए। नाज़रीन सिर्फ 26 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी थी और स्टेडियम में खामोशी छा गई थी। मगर तब मैदान में आए हसन नवाज, जिन्हें एशिया कप में सिर्फ 2 मैचों के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। नाज़रीन दूसरी तरफ मौजूद थे साहब ज़ादा फरहान, जो पुर एतमाद अंदाज में विकेट पर खेल रहे थे। नाज़रीन शुरू में दोनों ने समझदारी से खेला, मगर जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी विकेट पर सेट हुए तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। शमसी, निजडी, महराज सब बेपास दिखाई दिए। नाज़रीन साहब ज़ादा फरहान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंद पर 79 रन की ताबड़तोड़ इनिंग्स खेले, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इनके हर शॉट पर पूरा स्टेडियम झूम उठा। नाज़रीन दूसरे जानिब हसन नवाज ने तो तूफान ही बर्पा कर दिया। इन्होंने 35 गेंद पर 74 रन की धुआंधार इनिंग्स खेल डाले, जिसमें 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे।
नाज़रीन, हर बार जब इनका बैट चला गेंद कसाफी स्टेडियम के हदें पार करती चली गई। नाज़रीन, दोनों के दरमियान 130 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप बनी जिसने साउथ अफ्रीका के हाथों से मैच छीन लिया। पाकिस्तान का रन रेट बढ़ता गया और चंद गेंदे बाकी होते ही टीम ने 205 रन का हदफ हासिल कर लिया। नाज़रीन, तमाशाई खुशी से झूम उठे, ढोल बजने लगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। नाज़रीन, ये जीत सिर्फ एक मैच की कामयाबी नहीं थी बल्कि एक ऐलान था कि पाकिस्तान की नई नौजवान बैटिंग लाइन भी किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन, आज के हीरो थे हसन नवाज और साहबजादा फरहान, जिन्होंने न सिर्फ मैच जितवाया बल्कि टीम मैनेजमेंट को भी ये बतलाया कि नौजवान खिलाड़ी किसी से कम नहीं। नाज़रीन, अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि यही बैटिंग लाइन पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवा सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर थे। और अगर आप भी पाकिस्तानी टीम के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और उस्मान क्रिकेट YT को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।